क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले ही दिन माँ शैलपुत्री का एक ऐसा गुप्त वरदान है जो भक्त के आने वाले भविष्य को भी बदल देता है। हरे कृष्णा, जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है। ये केवल कैलेंडर में अंकित 9 दिनों का त्योहार नहीं है। ये तो साधक और देवी माँ के बीच का गहरा संवाद है। इन 9 दिनों में जब जब हम माँ के 9 स्वरूपों की साधना करते हैं, तब तब हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और भय से निर्भयता की ओर बढ़ता है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। ये दिन समर्पित है माँ शैलपुत्री को। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है। इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको आत्मा की गहराइयों तक हिला देगा। आइए, हम इस कथा की यात्रा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तब शक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया। सती, दक्ष प्रजापति की कन्या। सती का हृदय महादेव को अर्पित हुआ और उन्होंने विवाह किया। महादेव, जो स्वयं योगियों के योगी है, जिनका निवास श्मशान है, जिनका श्रृंगार भस्म है और जो सांसारिक दिखावे से परे हैं। लेकिन राजा दक्ष को ये विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें ये लगा कि उनकी कन्या का विवाह किसी देवता या राजकुमार से होना चाहिए था, न कि उस योगी से जो सांसारिक नियमों का पालन नहीं करता। समय बीता। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषिमुनि सभी को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब ये सुना तो उनके हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। महादेव ने उन्हें रोका। सती, जहाँ तुम्हें आमंत्रित न किया गया हो, वहाँ जाना अपमान का कारण बन सकता है। लेकिन सती का हृदय उन्हें रोक न सका। वह बिना बुलावे के ही उस यज्ञ में पहुंच गई। वहाँ जो हुआ, उसने उनकी आत्मा को चीर दिया। अपने ही पिता से उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार। और फिर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने आकाश में गर्जना सुनी। महादेव जब ये समाचार सुना तो उनका क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और यज्ञ का विनाश कर दिया। लेकिन भक्तों, प्रलय सदा नहीं रहता। समय का चक्र चलता है। वही सती पुनः जन्म लेती हैं। इस बार हिमालयराज के घर। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें नाम मिला शैलपुत्री। अब आप सोचिए, क्या ये केवल संयोग था कि वही आत्मा पुनः जन्मी, या यह किसी दिव्य योजना का हिस्सा था? हाँ, ये योजना थी। क्योंकि शक्ति का मार्ग अधूरा नहीं रह सकता। उन्हें शिव तक पहुंचना ही था। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल। वे वृषभ पर आरूढ़ है। उनका यह रूप हमें धरती जैसी स्थिरता और कमल जैसी पवित्रता का संदेश देता है। साधक जब पहले दिन उनका ध्यान करता है तो उसकी आत्मा को आधार मिलता है, क्योंकि बिना आधार के कोई भी यात्रा संभव नहीं। जैसे कोई बीज बिना धरती के अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही साधना बिना स्थिरता के फलित नहीं हो सकती। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसमें छुपा है एक और गहरा रहस्य। कहते हैं, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से जीवन की जड़ें मजबूत होती है। साधक का मन डगमगाना बंद हो जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी साधना करता है, माँ उसके भविष्य को भी सुरक्षित कर देती है। हाँ, आपने सही सुना, भविष्य को सुरक्षित करना। ये वह रहस्य है जिसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में है। माँ शैलपुत्री केवल वर्तमान की रक्षा नहीं करती, बल्कि भविष्य में आने वाली अनिष्ट घटनाओं को भी रोक देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा संभव है? तो भक्तों, याद रखिए, देवी केवल शक्ति नहीं, समय की स्वामिनी भी है। समय उनके अधीन है। जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है, वह समय से भी परे सुरक्षा प्राप्त करता है। इसलिए जब आप आज माँ शैलपुत्री की पूजा करें, तो केवल मंत्र और फूल अर्पित न करें। उनसे ये कहें, माँ, मेरे जीवन की नींव स्थिर कर दो।
मेरे संकल्प को अटल कर दो। मेरे भविष्य को अपने चरणों में सुरक्षित कर दो। अब आइए थोड़ा माँ शैलपुत्री की साधना और पूजन विधि की चर्चा करें। नवरात्रि के पहले दिन भक्त स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर कलश स्थापना करता है। इसी दिन से पूरे 9 दिनों की साधना आरंभ होती है। कलश पर नारियल रखकर देवी की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। माँ शैलपुत्री को अर्पण में शुद्ध घी विशेष प्रिय है। कहते हैं, घी का दीपक जलाने से जीवन में रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। साधक का शरीर और मन स्वस्थ रहता है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है, देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस